सहरसा के महोत्सवों में हो रही है भारी अनियमितता, इसकी हो निष्पक्ष जांच। किशोर कुमार। जन सुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव सह नवनिर्माण मंच के संस्थापक सदस्य किशोर कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में आयोजित होने वाले कोसी महोत्सव, बानेश्वर महोत्सव, विषहरी महोत्सव, संत रविदास महोत्सव, मटेश्वर महोत्सव, उग्रतारा महोत्सव, संत लक्ष्मीनाथ गोसाई महोत्सव और बनगांव होली महोत्सव जैसे सांस्कृतिक आयोजनों में भारी अनियमितता का आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इन कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय विरासत, कला, संस्कृति और इतिहास को संजोए रखना था, लेकिन विगत कुछ वर्षों से ये महोत्सव अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। इन आयोजनों में स्थानीय जनता की भागीदारी घटती जा रही है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि ये कार्यक्रम अब महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि महोत्सव की कमेटी में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के करीबी लोग ही शामिल होते हैं, जो आयोजन के नाम पर सिर्फ सरकारी पैसे की बंदरबांट करते हैं। हाल ही में संपन्न हुए बनगांव होली महोत्सव में भी यही स्थिति देखने को मिली। बनगांव की ऐतिहासिक होली, जिसे मथुरा वृंदावन की होली के समकक्ष माना जाता है, अब स्थानीय प्रशासन और प्रतिनिधि के स्वार्थ की भेंट चढ़ रही है। इस बार स्थानीय लोगों को अपने संसाधनों से बाबा जी कुटी स्थान में होली दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना पड़ा और बाबा जी के भजनिया बैजनाथ खां को 10,000 रुपया पाक चादर से सम्मानित किया। ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि यह आयोजन अब खाओ पकाओ अभियान बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि इन महोत्सवों के लिए जारी कुल बजट का 75% हिस्सा सिर्फ टेंट और डेकोरेशन पर खर्च किया जाता है, जबकि मुख्य कार्यक्रमों पर मात्र 25% राशि लगती है। इवेंट कंपनियों के जरिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से बड़े पैमाने पर सरकारी राशि का गबन किया जाता है। हाल ही में सहरसा के संत लक्ष्मीनाथ गोसाई महोत्सव में शामिल एक मंत्री ने भी इस ओर इशारा करते हुए कहा कि इस आयोजन में तो स्थानीय लोग ही शामिल नहीं हैं। यह महोत्सव बाबा जी की कुटी में होना चाहिए, जिससे उनकी कृति का प्रचार प्रसार हो सके। इसी तरह बानेश्वर महोत्सव और अन्य आयोजनों में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताएं देखी जा रही है। कोसी महोत्सव, जो कभी जिले का सबसे प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन हुआ करता था, अब अपनी चमक खो चुका है। पहले इसकी तैयारियों के लिए जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, व्यापारी संगठनों, साहित्यकारों, पत्रकारों, रंगकर्मियों और समाजसेवियों के साथ बैठकें होती थी, लेकिन अब इसकी पूरी व्यवस्था कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में चली गई है, जिससे यह आयोजन महज खानापूर्ति बनकर रह गया है। किशोर कुमार ने इन अनियमितताओं की कड़ी निंदा करते हुए सरकारी धन के दुरुपयोग की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई को लूटने नहीं दिया जाएगा। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि महोत्सवों का उद्देश्य सिर्फ सरकारी धन खर्च करना नहीं, बल्कि कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत बनाए रखना है। यदि इन आयोजनों में पारदर्शिता नहीं लाई गई, तो जन सुराज पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगी। इस मौके पर त्रिभुवन प्रसाद सिंह, डॉक्टर राजकुमार झा, अधिवक्ता लुकमान अली, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नवनीत सिंह, जिला सचिव रोहित आनंद, पंकज सिंह, लल्लू झा, लक्ष्मण कामत, मुकेश सिंह, निखिल सिंह, रौनक सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। किस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? सहरसा जिले में जो महोत्सव हो रहा है, चाहे बनगांव का होली महोत्सव हो, चाहे कोसी महोत्सव हो, विषहरा महोत्सव हो, संत लक्ष्मीनाथ गोसाई महोत्सव हो, संत रविदास महोत्सव हो, उग्रतारा महोत्सव हो, मटेश्वर महोत्सव हो, ये महोत्सव सिर्फ खानापूर्ति बन गया है। महोत्सव का मतलब ही है विरासत, कला, संस्कृति को संजो के रखना, लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि ने मिलकर इसको बंदरबांट, चारागाह बना दिया है। उसी के संबंध में आज हमने प्रेस को बताया है, जनता आपके माध्यम से जनता को बताने का काम किया है। हमने कहा है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर जो लूट हुई है उसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि जो राशि आई है बड़े पैमाने पर लगभग 2 करोड़ से ज्यादा की राशि आई है, उसका 75% राशि सिर्फ टेंट और समियाना पर खर्च हुआ है। जो मूल कार्यक्रम था उस पर मात्र 25% खर्च हुआ है। पहले जो भी महोत्सव होता था उसमें जन भागीदारी, जनता के बड़े पैमाने पर भागीदारी होती थी,
लेकिन अब जितना भी महोत्सव हुआ है उसमें जन भागीदारी नाम का कोई चीज नहीं है। ना तो जनता देखने जाती है, ना सुनने जाती है, ना उसका ठीक से प्रचार होता है, प्रसार होता है, ना होर्डिंग लगता है, ना उसमें पत्रकार हो, लेखक हो, साहित्यकार हो, समाज के विभिन्न राजनीतिक दल हो, उनकी भागीदारी होती है। जो कमेटियां बनती है वो मनमाना होता है, जो कलाकार का चयन होता है वो मनमाने के तरीके से होता है। तो हमने आपके माध्यम से प्रशासन से कहा है कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और महोत्सव जो अपना गौरव खोते जा रहा है वो गौरव कैसे वापस आवे उस पर चिंता करनी चाहिए।